हेलो इंजीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिविल टेक्नो में। आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो कॉलम या फिर जो बीम होता है उसमें लैपिंग करते हैं। वो लैपिंग कितने टाइप के होते हैं और कौन सा लैपिंग बेस्ट है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो लैप होता है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और लैप किसको कहते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ओके, हमारा जो लैपिंग होता है वो 3 टाइप का लैपिंग होता है। पहला हमारा होता है नॉर्मल लैपिंग, दूसरा होता है हमारा कपलर लैपिंग और तीसरा है हमारा वेल्डिंग लैपिंग। ओके, इसमें से जो कपलर लैपिंग है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम लैपिंग की बात करें तो लैपिंग किसको कहते हैं। एक सरिये को दूसरे सरिये के साथ ऐसे वर्टिकल पोजीशन में ओवरलैपिंग करने की प्रोसेस को हम लैपिंग कहते हैं। आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो स्टील होता है वो उसकी लेंथ 12 मीटर होती है या फिर 39 फीट होती है। लेकिन हमारा जो कॉलम होता है हमारा ऐसे कॉलम होता है, उसमें ऐसे 12 मीटर का हम सलिया खड़ा करेंगे तो उसको बाइंडिंग करने में भी हमको बहुत दिक्कत होगी और एग्जीक्यूशन करने में भी बहुत दिक्कत होगी। वैसे ही तरह हमारा जो कंटिन्यूस बीम होता है, वैसे हमारा ऐसे कंटिन्यूस बीम होता है। ये इधर हमारा कॉलम आ गया। ओके, इधर ये हमारा कॉलम है, उसमें ऐसे हम सलिया लेके जाएंगे तो 12 मीटर के बाद हमारा सलिया को लैपिंग करने की ऐसे हमको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, वैसी सिचुएशन हमारे बीम में भी होती है, इसके लिए हमें लैपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम साइड पे कॉमनली जो नॉर्मल लैपिंग होता था वही करते थे। पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम कपलर लैपिंग के बारे में बात करेंगे। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे बढ़ गई है, उसके साथ साथ लैपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। उसमें कपलर है वो बेस्ट ऑप्शन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले हम बात करते हैं हमारे लैपिंग के बारे में। ओके, लैपिंग में क्या होता है कि हमारा जो सलिया है उसका डाया 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm तक हम लैपिंग करेंगे तो हमको सस्ता पड़ता है। लेकिन 25 mm, 32 mm उसके ऊपर हम लैपिंग करेंगे तो हमको कॉस्टली पड़ता है हमारे कपलर के कंपेयर में। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कपलर और लैपिंग के कॉस्टिंग के ऊपर भी। उसमें कितने mm तक हम कपलर यूज़ करेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा और कितने mm तक हम लैपिंग करेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा। ओके, 25 mm और 32 mm का जो सलिया होता है उसमें आप लैपिंग करोगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से 26D, 40D और 50D के हिसाब से जो लेंथ निकलेगी वो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी। जैसे जैसे आप हायर डाया का स्टील यूज़ करोगे वैसे वैसे आपको बहुत ही वो कॉस्टली पड़ेगा। और आपको जो कॉलम का वर्टिकल बार होगा वो आपको पकड़ने में भी प्रॉब्लम होगी, उसका प्लेसिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी और उसको सही से पोजीशन करने में भी आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपको ज़्यादातर 10 mm, 12 mm, 16 mm और 20 mm तक का जो सलिया होता है उसको लैपिंग करना चाहिए और उसके ऊपर का जो सलिया होगा उसको आप लैपिंग ना ही करोगे तो बेहतर होगा और आप कपलर की तरफ आगे बढ़िए। एक साइड इंजीनियर को क्वालिटी के साथ साथ उसकी कॉस्टिंग को भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, अभी हम हमारे दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा कपलर लैपिंग। हमारा जो कपलर लैपिंग हो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि उसका मेन एडवांटेज ये है कि उसका एक सलिए से दूसरे सलिए के ऊपर जो लोड आएगा वो यूनिफॉर्मली होगा और लोड डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर होगा नहीं उसमें। और उसमें एक सलिए से दूसरे सलिए के ऊपर जो लोड आएगा उसकी एसेंट्रिसिटी चेंज होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना ही कोई स्कोप है। ओके, और कपलर परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि आपका जो टावर होगा या फिर हाई राइज बिल्डिंग होगा उसमें बहुत सारे कॉलम होंगे और जो कॉलम होगा उसमें बहुत सारे सलिए भी होंगे। 16 mm का, 20 mm का, 25 mm का सलिया होगा। उसमें आप लैपिंग करोगे तो वो कॉलम है वो बहुत हैवी हो जाएगा और बहुत कंजस्टेड भी हो जाएगा। उसमें जब भी आप कंक्रीटिंग करोगे तो आपकी जो नीडल है वो एंड तक पहुंच नहीं पाएगी
और हनी कॉम्बिंग निकलने का भी चांसेस बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आप लैपिंग की जगह पे आप कपलर यूज़ करोगे तो आपका हनी कॉम्बिंग निकलने का चांसेस वो कम हो जाएगा। इसके लिए भी ये कपलर आपका बेस्ट है। और हायर डाया का जो स्टील होता है उसमें आप कपलर यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्टिंग भी बहुत कम आएगी। आपका जो कपलर होगा उसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है, उसमें आपका जो वर्टिकल बार होता है उसमें इस तरह से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पूरा ट्रेड किया रहता है। और उसमें आपका रिड्यूसर कपलर भी होता है। आपका जो कॉलम होता है उसमें आपका जो वर्टिकल बार होता है नीचे 25 mm का डाया का बार आ रहा है और ऊपर उसके ऊपर 20 mm का डाया का बार आ रहा है, उसमें आपको रिड्यूसर कपलर यूज़ करना है। ओके। और उसके मेन एडवांटेज ये 4 उसके मेन एडवांटेज हैं। उसमें लोड यूनिफॉर्मली ट्रांसफ़र होगा। ओके। और उसका लो कॉस्टिंग होगी, उसमें आप इसको आप इजी यूज़ कर सकते हो। ओके। और उसमें आपका जो स्टील का वेस्टेज है वो बहुत ही कम गिरेगा। ओके। अभी हम हमारे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है वेल्डिंग। ओके। मैंने आपको कपलर का जो एडवांटेज था वो तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपका जो वेल्डिंग है उसका डिसएडवांटेज भी आप समझ लो और आपको क्यों नहीं करनी है वेल्डिंग। आप जब भी 2 सलिए में से वेल्डिंग करोगे तो जहाँ पे आपका जंक्शन होगा वहाँ से वो उसकी स्ट्रेंथ खो देगा। ये आपका स्टील आ गया। आपका ऊपर का पार्ट है वो आपका हीट नहीं होगा और नीचे का जो पार्ट है वो भी आपका हीट नहीं होगा। जहाँ पे आप वेल्डिंग करोगे वहाँ पे उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो आपकी खो जाएगी और वहाँ पे उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो भी आपकी खो जाएगी। जब भी अर्थक्वेक आएगा तब उसका जो लोड का प्रेशर है वो उसके ऊपर पड़ेगा और उसकी जो टेंडेंसी होती है बकलिंग के केस में जाने की वो नहीं होती है। उसके लिए वो जो वर्टिकल बार होगा वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए आपको वेल्डिंग नहीं करना है और ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। ओके। हम लोग साइड पे क्या करते हैं, टाँका मार देते हैं और वेल्डिंग कर देते हैं, लेकिन उसकी जो डक्टिलिटी की जो डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है वो उसको बहुत ही इफ़ेक्ट करती है। इसके लिए आपको जब तक बने तब तक के लिए आपको वेल्डिंग को निगलेक्ट ही करना है। ओके। मैंने ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो लैपिंग है वो कितने टाइप के लैपिंग है और कौन सा लैपिंग बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। ओके। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में जाके ज़रूर बताइए और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आप हमारी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।